सुप्रभात। एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज आपका टॉपिक है निबंध, यानी कि निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1835 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने इस बीच 35 साल की ही अवस्था में अनेकों कहानियाँ, अनेकों नाटक और निबंध लिखे, जिसमें कि आपके सिलेबस में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये हमारा फर्स्ट निबंध है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो इसके लिए हमको क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा प्रयास आता है शिक्षा। तो शिक्षा के द्वारा हम लोग भारतवर्ष की उन्नति कर सकते हैं। अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे तो अनेकों कार्य कर सकते हैं। अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो एक ही कार्य बचा हमारे लिए, मजदूरी। और अगर पढ़े लिखे हैं तो कहीं हम अपनी कंपनी भी डाल सकते हैं, कहीं ऑफिस में नौकरी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो अपना परिवार संभाल लेंगे, यानी कि हमको जो पैसा मिलेगा उससे हमारा परिवार का अच्छा जीवन यापन होगा। जब हमारे परिवार का होगा, इसी प्रकार से अगर संपूर्ण ग्राम में या शहर में सब लोग यही सोच लेंगे तो एक एक करके सारे परिवारों का उत्थान होता रहेगा। जब सारे परिवारों का उत्थान होगा तो हमारे गांव का उत्थान होगा। जब हमारे गांव का उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारी आती है शिक्षा, फिर नंबर 2 आती है हमारी अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या, जब हमारी जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर उसके 2 पहलू हैं। अगर अधिक जनसंख्या भी होगी तो कोई 10-10 रुपये अगर कमाएगा, तब भी अगर किसी परिवार में 5 बच्चे हैं, अगर 10-10 रुपये भी कमाएंगे तो शाम तक 50 रुपये हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका भी जीवन यापन हो सकता है। दूसरा, अगर हमारा अधिक जनसंख्या होगी तो हमको व्यवसाय नहीं मिलेगा। जब हमको व्यवसाय नहीं मिलेगा तो उस व्यवसाय के कारण हमारे जब घर का उत्थान नहीं होगा तो हमारे देश का उत्थान कैसे होगा। इसलिए हमारी अधिक जनसंख्या भी इसकी कष्टकारी है। तो इसलिए हमारा दूसरा कारण अधिक जनसंख्या है। तीसरा कारण हमारी यातायात। अगर कहीं यातायात की अच्छी सुविधा है तो हम लोग कहीं बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं। और अगर यातायात की अच्छी सुविधा नहीं है तो हम लोग जाएंगे कैसे, जिससे कि हम लोग काम कर लें। अपना गांव छोड़ के लोग विदेश चले जाते हैं, शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको वर्क मिल जाए। जब हमारा यातायात का साधन नहीं होगा तो लोग जाने में असमर्थ होंगे, तो वो किस प्रकार से नौकरी कर पाएंगे या किस प्रकार से किसी कंपनी में काम कर पाएंगे या कहीं और जाके अपना काम ढूंढते हैं। तो जब यातायात की सुविधा नहीं है तो वो जा नहीं सकते। तो इस प्रकार से हमारी भारत वर्षोन्नति में यातायात भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर अगला आता है हमारा प्रयास। अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करेंगे तो हमको काम मिलेगा। अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो हमको काम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको हर चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हमको नई नौकरी मिल रही है
तो कहीं हम फैक्ट्री में काम कर लेंगे, अगर फैक्ट्री में भी नहीं मिल रहा है तो अपना कहीं व्यवसाय कर लेंगे, अगर व्यवसाय भी नहीं मिल रहा है तो अपना कहीं लेबरी कर लेंगे। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं काम मिलेगा। तो इसलिए हमारा प्रयास भी इसको प्रभावित करता है। फिर अगला होता है हमारा प्रयासरत। यानी कि हम प्रयास और प्रयासरत, यानी कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और प्रयासरत यानी कि हम किसी भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार होने के बावजूद भी हमको काम नहीं मिलता है, तो वो आता है हमारे प्रयासरत में। यानी कि काम करने के लिए हम वहाँ जाने के लिए तो तैयार हैं कि हम बाहर चले जाएं, लेकिन हम वहाँ करेंगे क्या जाके। यानी कि वहाँ हमको कहीं कोई नौकरी मिल जाए या किसी के माध्यम से कोई हमको व्यवसाय मिल जाए, तो इस प्रकार से हमको प्रयासरत भी होना चाहिए। तब जब प्रयासरत हम होंगे तो हमको काम मिलेगा, जब हमको काम मिलेगा तो हमारे घर की उन्नत होगी, तो हमारे देश की उन्नत होगी। तो इस प्रकार से हमारी प्रयासरत भी हमारा इसका महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए बेटा हमारी आज की इतना ही टॉपिक है कि किस प्रकार से हम अपने भारतवर्ष की उन्नति कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने घर की उन्नत करेंगे। जब घर की करेंगे तो हमारे मोहल्ले की होगी, मोहल्ले की होगी तो हमारे गांव की होगी, गांव की होगी तो हमारे देश की होगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यही समाप्ति होती है। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।